दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, जो हमने वीडियो में प्रश्न पूछा था कि भृगु ऋषि जी की माता का क्या नाम है, तो उसका उत्तर है माता वीरणी देवी। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर औरत और आलसी व्यक्ति। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक अधेड़ उम्र की औरत रहती थी। उस गांव में उसकी बुद्धि की प्रशंसा चारों तरफ फैली हुई थी। लोग उसे बुद्धिमती कह के भी पुकारते थे। उसी गांव में एक आलसी आदमी भी रहता था। उस आदमी को जबरदस्ती किसी के भी गले पड़ जाने की आदत थी। इस आदत की वजह से वहां अधिकांश लोग उससे कन्नी काटते थे। वहीं यह आदमी अपनी इसी आदत के चलते काम न करने की अपनी जन्मजात आदत को बरकरार रखे हुए थे। क्योंकि उसे खुद तो कोई काम करने की आदत थी नहीं, इसलिए जब भी उसे होता वह ऐसे आदमी के पीछे लग जाता था जो उस काम को कर सकता था। बुद्धिमती देवी बहुत दिनों से उस आदमी को सबक सिखाने की योजना बना रही थी, लेकिन इस योजना को सफल बनाने में बुद्धिमती से वह आलसी व्यक्ति कभी टकराया ही नहीं था। हाँ, बुद्धिमती ने उसके बारे में कई लोगों से सुन जरूर रखा था कि वह महा आलसी है। अपना काम निकालने के लिए किसी के भी पीछे भूत की तरह पड़ जाता है। संयोग से एक दिन वह आदमी बुद्धिमती से रास्ते में टकरा गया। बुद्धिमती ने उसे बेहद सलीके से बातचीत की और विदा लेने से पहले उसे अपने घर खाने के लिए निमंत्रण दिया। उस दिन वह आदमी बुद्धिमती के घर सुबह सवेरे ही पहुंच गया। क्योंकि जीवन में पहली बार किसी ने उसे अपने घर पर बुलाया था, इसलिए उसने पिछले 3 दिन से खिन भर भी खाना तलाशने की कोशिश ही नहीं की थी। मन ही मन उसने तय कर लिया था कि चौथे दिन बुद्धिमती के घर जाना ही है, तब पेट भरकर खाऊंगा। बुद्धिमती के घर पहुंचकर उसने बाहर से ही ऊंची आवाज में बुद्धिमती को निर्देश दिया, बहन कुछ पानी तो ले आओ, खाने से पहले जरा हाथ तो धो लूं। बुद्धिमती उसके लिए पानी लाई। पानी उसके हाथ पर डालते हुए बोली, माफ करना भाई, आज मैं तुम्हें खाना नहीं खिला पाऊंगी। क्यों, क्या बात है? बुद्धिमती ने बताया, बाकी सब तो तैयार है, पर एक चीज की कमी रह गई है, एक छोटी सी चीज। वह कौन सी चीज है? बुद्धिमती आलसी आदमी के कान के पास पहुंची और धीरे से फुसफुसाया, काम करने वाले 2 हाथों की कमी रह गई। वह आलसी आदमी तो सारे रास्ते एक ही बात सोचता हुआ आ रहा था कि उसे आज खाने को कौन कौन से पकवान मिलेंगे। अब खाना ही नहीं मिलेगा, यह सुनते ही एकाएक उसकी भूख जोरों से जाग उठी। इससे पहले कि बुद्धिमती सारा पानी उसके हाथों पर डालकर खराब करे, उसने बुद्धिमती के हाथ से पानी का बर्तन छीना और सारा पानी गटागट एक ही बार में पी गया। 4 दिन के भूखे पेट में जो ही पानी पहुंचा, उसने धमा चौकड़ी मचानी शुरू कर दी। पेट पकड़कर वह बैठ गया और बुरी तरह से कराहने लगा। उस दिन से वह आलसी आदमी फिर बुद्धिमती के सामने नहीं पड़ा। वह बुद्धिमती को देखते ही रास्ते से खिसक जाता था। बुद्धिमती ने उसे ऐसा सबक सिखाया कि वह उससे कन्नी काटने लग गया। जब गांव वालों को इस बात का पता लगा तो गांव वालों ने उस आलसी व्यक्ति का बहुत मजाक बनाया। जो भी उसे देखता उससे मजाक करता। उस आलसी आदमी ने फिर गांव वालों के सामने अपने दोनों कान पकड़े और आलस ना करने के लिए तौबा की। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।